नमस्कार, आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। जब मन में ठान लो और भगवान कृष्ण को मान लो तो सफलता ही सफलता है। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, शुभकामनाएं और सफलता के लिए भी शुभकामनाएं। एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। एक शहर में एक लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, वो बहुत ही होशियार था और स्कूल में हमेशा मेरिट में आता था। वह स्कूल में नियमित रूप से जाता था और सारे स्कूल वाले उसे बुद्धिमान मानते थे। उसके पिता एक कंपनी में काम किया करते थे, तो वह कभी कभी स्कूल से आने के बाद अपने पिता के साथ में कंपनी में जाया करता था और वह देखता था कि लोग कंपनी के मालिक का बहुत सम्मान करते हैं। फिर वह सोचा करता था कि ऐसा सम्मान मेरे पिता का कब होगा, और वह मन ही मन यह सोचा करता था कि पिता का सम्मान ऐसा होना चाहिए। एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि एक लेख लिख कर लाना है और उसका विषय यह है कि बड़े होकर क्या बनोगे। सभी बच्चों ने अपने अपने लेख लिखकर लाए और अपने शिक्षक को दिखाए। सभी को अच्छे नंबर देकर शिक्षक ने सराहा, लेकिन इस लड़के का लेख देखकर शिक्षक ने उसे ज्यादा नंबर नहीं दिए। ज्यादा नंबर नहीं मिलने पर उत्सुकता से जब लड़के ने अपने शिक्षक से बड़े ही विनम्रता से पूछा कि मैंने क्या गलत किया है और मुझे नंबर क्यों कम दिए गए, कृपा कर बताएं ताकि मैं सुधार कर सकूं और मुझे भी अच्छे नंबर मिल सके। शिक्षक ने उस लड़के की विनम्रता देखकर कहा कि देखो, तुम बहुत होशियार हो, विनम्र हो, ये मैं मानता हूँ, किंतु जो ड्रीम या सपने के बारे में तुमने लिखा है कि तुम बड़े होकर एक सफल व्यवसायी बनोगे, स्टाफ को ट्रेनिंग देकर उन्हें भी सम्मान दोगे, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए सुविधा दोगे और पिता का जीवन सम्मानजनक रहेगा, ऐसा कुछ करोगे, ये तो बहुत बड़ा काम है। तो ये कैसे करोगे? ये सब इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत और लगन का काम है। ऐसा करो, कोई दूसरा काम कल लिखकर आना तो तुम्हें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इस पर वो लड़का बोला कि टीचर जी, मैंने जो लिखा है मैं तो वही बनूंगा, यही मेरे जीवन का सपना है, ये मैंने ठान लिया है कि मुझे यही बनना है। समय गुजरता गया और करीब 20 साल बाद वो टीचर अपने खुद के लड़के के लिए एक बड़ी सुविख्यात कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिलाने एक दूसरे शहर आया। इंटरव्यू के दिन सुबह से ही इंटरव्यू देने वालों की बड़ी भीड़ थी। लंच के समय वो टीचर अपने बच्चों को कुछ खाने के लिए कंपनी के सामने बगीचे से जा रहा था कि अचानक सामने से एक व्यक्ति कुछ अन्य लोगों के साथ आ रहा था और उसने देखा कि वो व्यक्ति जैसे ही सामने आया तो उसने उस शिक्षक के पैर छुए। वो टीचर आश्चर्य से कहने लगा, अरे आप कौन हैं? तो वह युवक बोला कि मुझे आपने पहचाना नहीं टीचर जी, 20 वर्ष पहले आपने स्कूल में कहा था कि अपना ड्रीम बदल कर लिख कर आना, तो मैंने यही कहा था कि नहीं, मैं तो यही बनूंगा। आपके आशीर्वाद से आज इस कंपनी का मालिक हूँ। टीचर हैरान हो गया। बाद में उस टीचर के लड़के को इंटरव्यू के बाद एक बड़ी पोस्ट पर नौकरी वहाँ पर मिल गई। मॉरल, जब व्यक्ति मन में ठान ले तो वह संभव हो सकता है और कृष्ण की कृपा हो जाए तो सफलता निश्चित ही मिल जाती है। तो जब व्यक्ति मन में ठान ले और कृष्ण को मान ले तो सफलता ही सफलता। जब व्यक्ति मन में ठान कर उस दिशा में लगन से कार्य करता है तो ये समूचा ब्रह्मांड, ये समूचा यूनिवर्स भी उसे पूरा करने में मदद करता है। असंभव तब तक है जब तक संभव बनाने के लिए कोशिश न की जाती हो। कृष्ण साथ है तो हर कोशिश से सफलता संभव है। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, सफल हो और स्वस्थ हो, इसी शुभेच्छा के साथ आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको भी ऐसी कहानियां, ऐसी बातें देखने सुनने मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सक्सेसफुल।